नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। ऑटोमेटेड टेस्ट्स का बार बार फेल होना कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। लेकिन क्या हो अगर हम ऐसे यूआई टेस्ट बना पाएं जो इतनी आसानी से टूटे ही नहीं। आप रेडी हो? चलिए आज यही देखते हैं कि कैसे सॉलिड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स और एआई मिलकर इसे पॉसिबल बनाते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं आज के सफर में क्या क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि टेस्ट इतने नाजुक क्यों होते हैं। फिर हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल जैसे इंजीनियरिंग पैटर्न से चीज़ों को ठीक करेंगे। उसके बाद टाइमिंग इश्यूज को स्मार्ट वेटिंग से सॉल्व करना सीखेंगे। और फिर आएगी एआई की एंट्री। हम देखेंगे कि एआई इस फील्ड में क्या कमाल कर रहा है, लेकिन हम एआई की कमियों को भी समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि टेस्टिंग का फ्यूचर क्या है। रेडी हो? तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं जिससे हम सब परेशान हैं, ये नाजुक आसानी से टूटने वाले टेस्ट्स। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये ऑटोमेटेड टेस्ट्स इतनी बार फेल होते क्यों हैं? कभी सोचा है इसके बारे में? अक्सर एप्लीकेशन में कोई बग नहीं होता, फिर भी टेस्ट फेल। ऐसा क्यों? फोकस बना हुआ है ना। इसके पीछे ना कुछ कॉमन विलन्स हैं, जैसे पेज लोड होने में टाइम लग जाना या एजैक्स की वजह से कंटेंट का अचानक बदल जाना। कभी कभी यूआई में छोटे मोटे चेंजेस होते रहते हैं, या फिर हमारे खुद के टेस्ट स्क्रिप्ट्स ही ठीक से नहीं लिखे होते। तो अक्सर गलती एप्लीकेशन की नहीं, हमारे टेस्ट लिखने के तरीके की होती है। समझ आ रहा है? तो इस प्योर गड़बड़ झाले को, इस केओस को ऑर्डर में कैसे लाएं? जवाब है सॉलिड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। और इसमें हमारा पहला हथियार है द पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यानी पीओएम एक डिजाइन पैटर्न है। इसका फंडा बहुत सिंपल है। टेस्ट के लॉजिक को यूआई से इंटरैक्ट करने वाले कोड से अलग रखो। हम हर वेब पेज के लिए एक ऑब्जेक्ट रिपॉजिटरी बना लेते हैं, जिससे कोड एकदम साफ सुथरा और मैनेजेबल हो जाता है। अब जरा इस इमेज को ध्यान से देखो। समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ? ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है ना, हर वेब पेज के लिए एक रिमोट कंट्रोल जैसा बना देता है। आपकी टेस्ट क्लास सिर्फ बताती है कि क्या करना है, जैसे लॉगिन बटन पर क्लिक करो, और पेज ऑब्जेक्ट हैंडल करता है कि कैसे करना है, मतलब वो बटन कहाँ है और उसे कैसे क्लिक करना है। कितना क्लीन सेपरेशन है। पॉम से पहले और बाद में जमीन आसमान का फर्क है। देखो, पहले सब कुछ मिक्स होता था। टेस्ट लॉजिक, यूआई लोकेटर्स सब एक जगह, कोड रिपीट होता था और यूआई में एक छोटा सा चेंज भी 10-10 टेस्ट फेल कर देता था। लेकिन पॉम के बाद टेस्ट लॉजिक पढ़ना आसान हो जाता है। यूआई चेंज होने पर सिर्फ एक जगह अपडेट करना पड़ता है और कोड रीयूजेबल बन जाता है। यह है केओस से ऑर्डर की तरफ एक बड़ा कदम। ओके, एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब आते हैं टेस्ट ऑटोमेशन की दूसरी सबसे बड़ी परेशानी पर, टाइमिंग इश्यूज को हैंडल करना। ध्यान से सुनना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत बड़ी गलती जो मैं देखता हूं लोग करते हैं, वो है थ्रेड डॉट स्लीप का यूज। ये एक अंधे वेट जैसा है। मतलब आप स्क्रिप्ट को कहते हो 5 सेकंड रुक जाओ, चाहे पेज 1 सेकंड में ही लोड हो जाए। ये टेस्ट को स्लो और अनरिलायबल दोनों बनाता है। दूसरी तरफ हैं सिलेनियम वेट्स, जो होशियार हैं। ये तब तक वेट करते हैं जब तक एक स्पेसिफिक कंडीशन पूरी ना हो जाए, जैसे कि बटन क्लिकेबल हो जाए। इससे स्पीड और रिलायबिलिटी दोनों बढ़ती हैं। क्लियर हुआ? सेलेनियम में 3 तरह के स्मार्ट वेट्स होते हैं। इम्प्लिसिट वेट एक ग्लोबल सेटिंग है जो हर एलिमेंट के लिए एक डिफॉल्ट टाइम आउट सेट कर देती है। एक्सप्लिसिट वेट ज़्यादा स्पेसिफिक है, ये किसी खास कंडीशन के पूरा होने का इंतजार करती है। और फ्लुएंट वेट सबसे एडवांस्ड है। इसमें आप टाइम आउट के साथ साथ ये भी बता सकते हो कि कंडीशन को कितनी कितनी देर में चेक करना है। ये कॉन्सेप्ट इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, तो नोट किया इसको। और एक्सप्लिसिट वेट की पावर देखो। आप एलिमेंट के विजिबल होने, क्लिकेबल होने, अलर्ट के आने या पेज टाइटल में कोई खास टेक्स्ट आने जैसी दर्जनों कंडीशंस के लिए वेट कर सकते हैं। ये आपको टेस्टिंग पर इतना जबरदस्त कंट्रोल देता है जो मजबूत टेस्ट के लिए बहुत जरूरी है। अब तक हमने बात की सॉलिड इंजीनियरिंग की, पर अब पिक्चर में एंट्री होती है हीरो की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलो देखते हैं एआई कैसे ट्रेडिशनल ऑटोमेशन को बदल रहा है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए?
एआई ना टेस्टिंग में कुछ सुपर पावर्स लेके आया है। विजुअल टेस्टिंग से ये यूआई में हुए अनएक्सपेक्टेड विजुअल चेंजेस पकड़ लेता है। सेल्फ हीलिंग लोकेटर्स से यूआई में एलिमेंट चेंज होने पर टेस्ट खुद ब खुद अडैप्ट कर लेता है। नो कोड टूल से यूजर एक्शंस सीधे टेस्ट स्क्रिप्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फेलियर एनालिसिस से टेस्ट फेल होने का वजह आसान हो जाता है। स्क्रीन पे देखो, ये एआई पावर्ड विजुअल टेस्टिंग है ना, बिल्कुल बचपन वाले स्पॉट द डिफरेंस गेम जैसा है। ये एक ओरिजिनल स्क्रीनशॉट को नए स्क्रीनशॉट से कंपेयर करके छोटे से छोटे विजुअल बग्स जैसे बटन का इधर-उधर होना या गलत इमेज को पकड़ लेता है। कितना कमाल है ना? और सेल्फ हीलिंग तो जादू जैसा कॉन्सेप्ट है। सोचो, डेवलपर ने बटन का आईडी बदल दिया, अब क्या होगा? नॉर्मल टेस्ट तो फेल हो जाएगा, राइट? पर यहाँ एआई पावर टूल इस चेंज को डिटेक्ट करके टेस्ट स्क्रिप्ट को ऑन द फ्लाई अपडेट कर देता है और टेस्ट पास हो जाता है। इससे टेस्ट्स यूआई चेंजेस के सामने ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। तो एआई बहुत पावरफुल है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन क्या ये परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। चलो अब इसकी सच्चाई भी जान लेते हैं, क्योंकि पूरी पिक्चर देखना जरूरी है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? एक रिसर्च में क्या पता चला, ये कोड देखो। इसका सिंपल मतलब ये है कि एआई कभी-कभी इतना ज्यादा स्मार्ट बन जाता है कि छोटी-मोटी बेकार की चीजों को भी बग बता देता है, जैसे एक पिक्सल का शिफ्ट। इसे कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव। ये टेबल एआई के कुछ और चैलेंजेस दिखाता है। विजुअल टेस्टिंग में ओवर डिटेक्शन की प्रॉब्लम है। फेलियर एनालिसिस में एआई कभी-कभी मामूली इशू को सिवियर बता सकता है। और रिस्क बेस्ड टेस्टिंग में ये अनोखे लेकिन इंपॉर्टेंट एज केसेस को मिस कर सकता है। ये सब दिखाता है कि एआई पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? एआई आपका असिस्टेंट है, बॉस नहीं। एआई टूल्स कितने भी एडवांस्ड हो जाएं, इंसानी समझ और सॉलिड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत हमेशा रहेगी। एआई आपकी मदद कर सकता है, लेकिन आखिरी फैसला और क्वालिटी की जिम्मेदारी एक स्किल्ड प्रोफेशनल की ही होती है। तो चलो अब फाइनल सेक्शन पे आते हैं। सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि टेस्टिंग क्वालिटी का फ्यूचर कैसा दिखता है। तो आज हमने क्या सीखा? असली अनब्रेकेबल टेस्ट्स बनाने का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? ये कोई एक चीज नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन है डिसिप्लिन्ड इंजीनियरिंग की एक मजबूत नींव, जिसे इंटेलिजेंट एआई टूल से और भी पावरफुल बनाया गया हो। दोनों को साथ लेकर चलना ही सबसे बेस्ट अप्रोच है। और जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। जैसे जैसे एआई और स्मार्ट होता जाएगा, आपको क्या लगता है, ह्यूमन टेस्टर्स की जरूरत खत्म हो जाएगी या क्रिटिकल थिंकिंग और स्ट्रैटेजी के लिए उनकी इंपॉर्टेंस पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगी? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।